हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात इस चैप्टर में हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्याएं आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ने को मिलेंगी यदि आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो। फिर भी क्या काल्पनिक संख्याएं होती हैं, अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, जिनका अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। कुछ संख्याओं के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसमें से वास्तविक संख्याएं, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें सभी होते हैं वास्तविक संख्याएं। तो हम देखेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या हैं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं हमें नहीं पढ़ना है, फिर भी यदि आपके अंदर डाउट्स हैं तो इन्हें जान लेते हैं हम। जैसे कि यदि हमारे पास लिख दिया जाए x² + 2 = 0, तो इसे हम लिख सकते हैं x² = -2, या फिर x हमारा हो जाएगा √-2। अर्थात जो संख्याएं रूट में होती हैं और माइनस के साथ लिखी जाती हैं, ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। यदि आप मैथ लेंगे फर्स्ट ईयर क्लास में तो वहाँ पर 5वें चैप्टर सम्मिश्र संख्याओं में आप इसके बारे में भी पढ़ना सीख लेंगे। फिर भी हमें इससे स्किप करना है, हमें पढ़ना है सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, क्या देखना है हमें? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अर्थात 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 या इसी के बाद जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर। क्योंकि इन्हीं संख्याओं का हम गिनने में प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी संख्या को गिनने के लिए हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं, कभी भी हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और इसके बाद हमारा आएगा पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें हम देखेंगे। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी मिला लें तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 0 से लेकर 1, 2, 3, उसके बाद 4 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब हम देखेंगे पूर्णांक क्या होता है। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, इसे देख लेते हैं। वे संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण संख्या को दर्शाती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक। यहाँ पर इस तरह से हम नहीं लिखते हैं इसे, थोड़ा सा आपको संख्या रेखा के बारे में पता होगा, छोटे क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा इसे। तो पूर्णांक जो होते हैं वो उन्हें हम यदि संख्या रेखा पर दर्शाएं तो बीच में किसी संख्या रेखा के हम उसे 0 मान लें, तो 0 से दाएं साइड में जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो प्लस के साथ लिखी जाती हैं। अर्थात 1, 2, 3,
इसी तरह से आगे भी लिखा जाता है। जो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर लिखी जाती हैं, और संख्या रेखा के बाईं ओर संख्याएं माइनस में लिखी जाती हैं, अर्थात -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसी तरह से इधर की तरफ हम लिखते हैं। तो जो 0 से बाएं साइड में लिखी जाती हैं इन संख्याओं को हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। और 0 से दाएं साइड में जो भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। अर्थात जैसा कि हमने पीछे आप लोगों को बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, जो प्लस के साथ एक से अधिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो धन पूर्णांक को भी हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। तो ये होता है हमारी संख्याओं के बारे में। अब हम एक विशेष प्रकार की संख्या के बारे में समझेंगे यहाँ पर, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, इस चैप्टर के लिए। पूर्णांक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, अर्थात जिन्हें हम भिन्न के रूप में निरूपित करते हैं, बट यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात p/q के रूप में जिन संख्याओं को हम व्यक्त कर सकें उन्हें परिमेय संख्याएं करते हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है हमारे हर में 0 नहीं होना चाहिए, इससे बड़ी ही संख्या होनी चाहिए, अर्थात 1, 2, 3। तो क्या आप यहाँ कहना चाहेंगे? इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, यहाँ पर p व q का HCF जो होना चाहिए, जो HCF होता है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अर्थात परिमेय संख्याओं की हमारी दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक होता है कि यदि संख्याओं को हम p/q के रूप में निरूपित कर सकें और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, या साथ में p और q ऐसे धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए जिनका HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन्हें देखते हैं। जैसे हम कह दें 1/2 या फिर 3/4 या फिर हम कह सकते हैं 5/7। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, क्या हम 2/4 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं? जी नहीं। एक प्रॉपर्टी के हिसाब से तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, अर्थात p/q के रूप में है और q 0 के बराबर भी नहीं है, इससे बड़ी संख्या है। लेकिन इसे HCF इस रूप में हम नहीं कह सकते हैं। यदि हम इसे थोड़ा सा सरल कर दें तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, अर्थात इसे हम 1/2 के रूप में जब निरूपित करेंगे तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। तो ये होता है परिमेय संख्याओं के बारे में। यदि आपको किसी भी प्रकार का परिमेय संख्याओं में कोई डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगली संख्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें देख लीजिए। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं
जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित ना कर सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्या बराबर होता है, परिमेय संख्या बराबर होगा अंडर रूट अभाज्य संख्याएं। यदि हम अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल लें तो वे अपरिमेय संख्याओं के रूप में निरूपित हो जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि अभाज्य संख्याएं सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 3 है, और इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 7 है। इसी प्रकार से ये सारी अभाज्य संख्याएं, बट इनके साथ रूट लगा होना चाहिए। यदि ये रूट में हों अभाज्य संख्याएं तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त अपरिमेय संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अशांत अनावर्ती के रूप में व्यक्त कर सकें। जैसे हम यहाँ पर लिख दें आपको 0.010010001। इस तरह से यदि हम संख्याओं को व्यक्त करें तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि यह पूर्ण रूप से कटती नहीं है। अर्थात इन्हें हम अशांत दशमलव कहते हैं। जो पूरी तरह से जो संख्याएं नहीं कटती हैं उन्हें हम आगे डैश डैश करके लिख देते हैं, और इस रूप में अशांत अनावर्ती के रूप में हों तो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कभी कभी बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि परिमेय संख्याएं यदि p बाई क्यू के रूप में हों तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो क्या हम इन प्रकार की संख्याओं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 5, 7 ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इससे इस भिन्न में, इस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सब नंबर्स के नीचे 1 लगा रहे हैं जो कि 0 से बड़ी संख्या है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन परिमेय संख्याओं का। अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे रियल नंबर्स का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें हम यूक्लिड प्रमेय के नियम से विभिन्न संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूज करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे।